खेरोदा के युवा क्या कहते हैं, इनसे भी हम सुनते हैं। क्या लग रहा है इस बार के इस ग्राम पंचायत में किस पार्टी को लीड मिलने वाली है, किस पार्टी का प्रत्याशी विजय होने वाला है? जी अभी तो देखिए अभी तो कोई प्रत्याशी यहाँ पे आया ही नहीं है, और जो प्रत्याशी आएंगे उनका विज़न क्या है गांव के बारे में उसका पता करेंगे। जो प्रत्याशी आता है कि मैं इस गांव के बारे में क्या कर सकता हूँ, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, उस हिसाब से वोट देंगे। बाकी ये जो बाहर जो दूसरे गाँव में काम होते जो होते उससे हमारे कोई काम नहीं है। हम तो देखेंगे हमारा गाँव के बारे में उसका क्या विज़न है, जो यहाँ के बारे में क्या कर सकता है, जो नया कोई कार्य ऑफिस खोल सकता है, नए कोई यहाँ के एजुकेशन के लिए कोई टेक्निकल कॉलेज या जो ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज है, जो विधानसभा में अभी कोई एजुकेशन कहीं पे भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, इसके बारे में कोई बात कर सकता है, तो इसके बारे में देखेंगे उनके। फिर जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ के युवा कह रहे हैं कि अभी तक कोई प्रत्याशी आए नहीं और प्रत्याशी को हम जांच परख कर वोट देने वाले हैं। जो हमारे चलिए चलते हैं और गाँव के दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं। आपने कई लागरियों है अणी बार कई मुद्दा प्रमुख रहवा वाला है विधानसभा चुनाव में? मुद्दा तो लगभग तो मारा साहब ने अटे पूरा कर दिया है खेरोदारी जनता वाते तो। और खाली एक उपदेशी मांग है माने टे जब वेजा तो बढ़िया बात है, और लगभग महाराज कर भी देगा वा। अच्छा, आपने उम्मीद है कि महाराज कर देगा, लेकिन माणी क्षेत्र में घूम रहे हाँ तो अटे का लोग यूँ कह रहा है कि अटे बिजली की समस्या, पानी की समस्या और सड़क टूटी लगी है। आप कह रहा वो मुद्दा कहीं नहीं, मुद्दा ये प्रमुख मुद्दा भी तो है सड़क, पानी और बिजली। सड़क की बात करो तो आप भी चालीन आया हो उठूँ देखी वेगा रोड गड्ढा हा गई कुछ जगह तो वो तो वे है बढ़िया कहीं नहीं है। वो तो वंडो जो आवेगा समय जनान वो पूरा वे। और बिजली भी लगभग तो बाहर आई रही है बिजली, पर आग मिचोली जरूर है। हाँ, बाकी कंटिन्यू तो बंद नहीं रहे माने खेरोदा में लगभग आवे है, पर आग मिचोली में थोड़ा परेशान है। हमारे साथ इस खेरोदा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपके यहाँ प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस ग्राम पंचायत के? मेन तो हमारे जैसे सीएससी का था, जो आज से 8 साल पहले हमारे गांव के साथ बहुत बड़ी चोट हुई, कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास वाले गांव में दे दी। और अभी चुनाव को देखते हुए बोर्ड पे सीएससी लिख दिया गया। हाँ, ये हमको ये आरोप पहले भी लगा है, किसने बताया है कि यहाँ सीएससी और 6 डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं। 6 तो कुछ नहीं बैठे हुए हैं, ये तो खाली भी चुनाव में जो एक प्रोपेगेंडा है वो चला रखा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और 8 महीनों में अगर कुछ होता तो वहाँ बिल्डिंग के लिए काम चलता। गांव वालों ने ज़मीन भी डिसाइड करके दे दी यहाँ पे तालाब के पास में हर चीज़, लेकिन अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं है। और हमें कुछ यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हुई मिली थी, रास्ते में आ रहे थे हम पंचायत की शुरुआत में, तो हमारे को कांग्रेस वालों ने ये आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत का काम है, ये विधानसभा का विधायक का काम नहीं है। आप कौन से रोड से आए थे? इस रोड पे आए थे। इस रोड पे थोड़ी टूटी फूटी सड़कें हैं, बहुत ज़्यादा है। ऐसा है कि पीडब्ल्यूडी का जो ये मेन रोड है, ये तो पीडब्ल्यूडी का काम है। इसके लिए महाराज साहब ने आप भी पीडब्ल्यूडी पे जा रहे हैं? नहीं, पीडब्ल्यूडी का काम है मेन। महाराज साहब ने 2 साल पहले जब सैंक्शन कराई थी तब कांग्रेस गवर्नमेंट ने रोक दिया था काम। साहब ने जोधपुर कोर्ट में जाते हुए फिर वापस स्वीकृत काम को चालू करवाया, और ये जो डामरीकरण है वो महाराज साहब की देन है। और आज दिन तक जो महाराज साहब ने खेरोदा में जो काम किए हैं वो सराहनीय काम है। जैसे नवानिया रोड ले लेते हैं, आज दिन तक कभी नहीं हुआ तो महाराज साहब ने काम करवाया। किसी ज़माना में हमारे खेरोदा में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, यह बड़े बड़े खड्डे करके और पानी भरना पड़ता था पाइपलाइनों में, तो आपने 75 लाख की सैंक्शन करवाई और पानी की, जो आज हमारा गाँव बिल्कुल व्यवस्थित थे। इस क्षेत्र के अलग अलग व्यापारियों से हम बातचीत कर रहे हैं। एक कपड़ा व्यापारी हमारे साथ है, हम इनसे बातचीत करते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और वह मुद्दे हमें आप अवगत कराइए। यहाँ मार्केट में कोई ग्राहक नहीं आते हैं, और सड़क क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, और कहीं से भी इसको जोड़ा नहीं है। सब तरह से खेरोदा को काट दिया गया है, और कोई आवागमन के साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। खाली उदयपुर टू बिंडर बड़ी साड़ी वाले ही सड़क मार्ग चालू है। इसके अलावा बाहर से जो भी ग्रामीण क्षेत्र से जो भी बसें वगैरह आती है वो खेरोदा गांव में नहीं आते हुए डायरेक्ट उनको बिंडर से जोड़ दिया गया। बरसों से यह समस्या है जी। खेरोदा ग्राम पंचायत के खेरोदा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही कि एक तो स्कूल उसमें विकास चाहिए, हॉस्पिटल में विकास चाहिए, और भी छोटी बड़ी तो बहुत समस्या यही है।
उनसे जैसे कि बहुत जगह रोड ख़राब है, बहुत जगह क्या बोलते हैं पानी की समस्या है, फ्लोर आ रही है तो पथरी की समस्या है बहुत जनों को ऐसा है। ठीक है, और भी मतलब छोटी बड़ी तो बहुत है, वो गिना नहीं सकते हैं। जो बड़े बड़े हैं मेरे हिसाब से एक तो हॉस्पिटल का होना चाहिए और एक खास करके सरकारी स्कूल। जी। और इस बार क्या लगता है कि माहौल किस उम्मीदवार का चल रहा है, कौन सा उम्मीदवार यहाँ विजय रहने वाला है? माहौल तो हर बार तो आपको पता ही है, एक बार कौन रहता ही है। इस बार सब ने ऐसा माना है कि नया जो लड़का आया है हिम्मत सिंह झाला जी, उनको चांस देते हैं। हिम्मत सिंह झाला ही क्यों? क्योंकि वो मतलब ऑलरेडी 5-10 साल से लोगों की समाज सेवा कर रहे जी। हैं। आप उनके मतलब पर्सनली जानकारी निकालो तो उन्होंने कोरोना में उसके पहले बहुत लोगों की सेवा की है। और उनका मकसद जेब भरना नहीं है, मतलब लोगों को बांटना है। उनके मतलब चुनाव हारे या जीते, वैसे भी उनके पास आप जाओगे ना तो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे वो। इस बार खेरोदा की जनता ने क्या मूड बनाया है, किस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पे विजय रहने वाला है? अभी ये कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी तो पार्टी को भी बोलो, मतलब कि काम कुछ होता नहीं है खेरदा गांव के अंदर, कोई विकास नहीं होता है। सड़कों में पानी आ रहा है, नाली में पानी बाहर निकल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, हर तरह की समस्या है। और यहाँ के रोड की प्रॉब्लम है, रोड नहीं बन पा रहे हैं। और ये कई बार हम आगे भी इसको बारे में कह चुके हैं, कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। बस वोट आए, जब हाथ जोड़ते हैं हमको और वोट ले जाते हैं और हम जाते हैं तो हमारे सुनते ही नहीं है वो लोग। ये समस्या जोरदार है। अगर इसी बार अगर कुछ समस्या अगर हल होगा तो वोट मिलेगा, वरना पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। आपके इस खेरोदा के कौन कौन से मुद्दे प्रमुख हैं, हमें बताइए। एक तो रोड नहीं है जी। नल टाइम पर नहीं आते हैं, लाइटें नहीं आती है, 3 मुद्दे मेन है। 3 मुद्दे मेन हैं, तो इन मुद्दों को कौन पूरा कर सकता है? आप किस बार किसको वोट देने वाले हैं? नोटों में देंगे, किसी को कोई नहीं कर सकते ये मुद्दे पूरे। अच्छा। नोटा इतनी नाराजगी सभी पार्टी से आपसे क्यों? क्योंकि काम करते ही नहीं है। भाई साहब, कई लाग रही है कि अणी बार माहौल कनो है और कसी पार्टी अटे जीतवा वाली है। सर इस बार माहौल का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस बार ये लहर जरूर चल रही है कि परिवर्तन की दौर चल रहा है। इस बार ये लग रहा है कि उदयलाल जी डांगी जो आरएलपी से जुड़े हुए हैं, तो समर्थन अभी किसानों का तो हमारा यही समर्थन रहेगा। आणि क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा कसा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? बस पानी बिजली समस्या है, पानी बिजली की ज़्यादा समस्या है। बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अणी बार कसी पार्टी को दमखम ज़्यादा नजर आ रही है? हम तो वैसे चारों का चल रहा है, लेकिन उदयलाल ही क्यों? उदयलाल ही निकलेंगे। पर क्यों, उनमें ऐसा क्या लगता है कि वही निकलने वाले हैं? वो आप बताइए। किसानों का हित की बात करता है, सबको साथ लेके चलने वाली बात करता है। अच्छा, सबको साथ लेके चलने वाले उसमें की बात पार्टी करते से हैं। कोई लेना देना नहीं, लेकिन आदमी ठीक लगे। पर लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी से बगावत की है। बगावत तो नहीं की, उनको निकाला गया है। उन्होंने कहाँ बगावत की, उनको तो टिकट काटा गया, उनका बगावत तो थी नहीं उनकी। अणी बार विधानसभा में कसा मुद्दा प्रमुख रहवा वाला है चुनाव में? मुद्दा कही है, मुद्दा तो है जीरा जी है भी, खरा खूटा जी उगलो जीरा जी है, वही तो कोई वतो है नहीं। और जी नेता करीन जा बोलमान किन जाग भाई यो करूँगा, वो आज दिन तक नहीं हुआ माने। और कई मुद्दा लावा बेणी वो तो। अच्छा, आप रे कहवा को मतलब ये कि जो भी नेता आवे एक बार वादा करे पाछो पूरो नहीं करे, तो आप रो कई मन लाग रही हो आपके कसी पार्टी अणी चुनाव में जीत सके? अणी चुनाव में जीतेगा या तो बीजेपी आएगा या फिर अपने क्या कहते हैं ये आरएलपी। अच्छा, आप बीजेपी और आरएलपी में सीधी टक्कर बता रहा हो। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। आपके विधानसभा वल्लभनगर के इस चुनाव में कौन कौन से मुद्दे प्रमुख है इस खेरोदा ग्राम के? खेरोदा गांव में तो हमारे यहाँ कोई ऐसी ठोस राजनीतिक पार्टी है ही नहीं है। और यहाँ जो विकास का काम चाहिए तो वो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नील है। और उसके बाद विकास का कोई काम ही नहीं। ऐसी पार्टी यहाँ चुन के जाती है और चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर को आके एक रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। शक्ल ही दिखाते हैं कहाँ पे है, शक्ल ही नहीं दिखाते कहाँ पे गए, वो पता ही नहीं हमको। और अभी कौन खड़े हो जो हमको पता नहीं है, खाली नाम से जरूर जान रहे हैं वो फलाना खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, हमको कोई पता नहीं है कौन खड़े हुए हैं जो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है इस विधानसभा उपचुनाव में? कांग्रेस जीतने वाले ही। कांग्रेस जीतने वाली। और आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? हमारे तो उदयलाल जी डांगी का मुँह चल रहा है। अच्छा, देखिए महिलाएं भी क्षेत्र की बहुत जागरूक है। एक कह रहे हैं उदयलाल जी डांगी, एक कह रहे हैं कांग्रेस।
एक हमारे साथ काकी साहब भी विराजमान हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीतने वाली इस बार? कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस क्यों जीतेगी, कुछ बताइए, उनके कौन कौन से काम उन्होंने पूरे किए हैं? जो आल का मन काम तो कहीं नहीं कराया, पण अबे किरा अबे करावा काम, जनी बात है। अच्छा भाऊ जी, इस विधानसभा क्षेत्र के इस खेरोदा गांव में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं? किड़े हो रहे हैं मुद्दे, ये बात तो नहीं है। अभी हमारा हॉस्पिटल का मुद्दा था, हो गया। एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हो गया। और भाई ठीक है, कम एक नई तहसील खोलने का है, जो भी चल रहा है मीडियम, तो खुल जाएगा। तो इस बार कौन सी पार्टी प्रबल दावेदार लग रही है आपको? प्रतिशत मैडम जीतेगी अच्छे वोटों से।